अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हमजा रहमान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि OSI मॉड्यूल क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों हुई। OSI मॉड्यूल की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI मॉड्यूल को स्टार्ट किया था ISO ने 1984 में। OSI मॉड्यूल आने से पहले जो कंपनीज अपने कंप्यूटर्स बनाती थी तो वो अपने नेटवर्क स्टैंडर्ड और अपने प्रोटोकॉल का यूज़ करती थी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती थी जब दो या दो से ज़्यादा वेंडर्स के कंप्यूटर्स एक कंपनी ख़रीद लेती थी तो उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए हमें OSI मॉड्यूल की ज़रूरत हुई और जब से ही ये OSI मॉड्यूल कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइन में एक रेफरेंस मॉड्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। OSI मॉड्यूल हमें ये बताता है कि किस तरह नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज़ होंगे, किस तरह वर्क करेंगे, किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। OSI मॉड्यूल की 7 लेयर हैं। अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें तो फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर है, सेकेंड लेयर डेटा लिंक लेयर है, थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर है, फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिफ्थ लेयर सेशन लेयर है, सिक्स लेयर प्रेजेंटेशन लेयर है एंड सेवन लेयर हमारी एप्लीकेशन लेयर है। इन लेयर को OSI स्टैक भी कहा जाता है। इस स्टैक को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, अपर एंड लोअर। अपर लेयर पर जो टास्क परफॉर्म होते हैं वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक होती हैं। लोअर लेयर राउटिंग, एड्रेसिंग एंड फ्लो कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए जानते हैं OSI मॉड्यूल की फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर के बारे में। वैसे तो OSI मॉड्यूल की सभी लेयर अपने अपने टास्क परफॉर्म करती हैं, लेकिन फिजिकल लेयर ऐसी लेयर है जिस पर फिजिकली डेटा मूव होता है नेटवर्क इंटरफेस में। इसके अलावा भी ये कुछ टास्क परफॉर्म करती है, जैसे कि ट्रांसमिशन मीडिया, किस तरह की केबल यूज़ होगी, किस तरह के कनेक्टर यूज़ होंगे, मीडिया वाइड होगा या वायरलेस होगा, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फिजिकल लेयर की होती है। ये इनकोडिंग एंड सिग्नलिंग का भी काम करती है, यानी कि एक कंप्यूटर में डेटा बिट्स के फॉर्म में उसे दूसरी डिवाइसेस को कैसे सेंड करना है, सिग्नल सेंड करने के क्या वोल्टेज लेवल होंगे। टोपोलॉजी का मतलब है कि नेटवर्क ऑफ डिज़ाइन। मेरे नेटवर्क में डिज़ाइन कैसा है, मेरे नेटवर्क में डिवाइसेस फिजिकली एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड हैं। डिवाइसेस फिजिकल लेयर की जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि मीडिया कन्वर्टर, रिपीटर, हब, इनको डेटा क्या है इसके बारे में पता नहीं होता। ये बिट्स के फॉर्म में डेटा लेती हैं और बिट्स के फॉर्म में ही आउटपुट पे भेज देती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर। OSI मॉड्यूल की सेकेंड लेयर डेटा लिंक लेयर के बारे में। इसको भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, जैसा कि एक्सेस टू ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि जो हमारे लोकल एरिया में जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो मीडिया को किस तरह से एक्सेस करेंगी और किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र करेंगी। ये रिलायबल डेटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। जो डेटा हमारा फिजिकल लेयर से 0-1 के फॉर्म में आ रहा होता है या फिर पैकेट के फॉर्म में अपर लेयर से आ रहा होता है, वो सेकेंड लेयर डेटा लिंक पर आकर फ्रेम बन जाता है। डेटा लिंक में हम डेटा को फ्रेम के नाम से जानते हैं। ये नेटवर्क टोपोलॉजी को डिफ़ाइन करती है, एरर डिटेक्शन में हेल्प करती है। फ्लो कंट्रोल, रिसीवर और सेंडर के बीच में कम्युनिकेट हो रहा है, यानी कि रिसीवर जो है हमारा वो उस स्पीड से डेटा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, रिसीव नहीं कर पा रहा है जिस स्पीड से सेंडर हमारा डेटा को सेंड कर रहा है। तो उस केस में फ़्लो कंट्रोल हमें बताती है कि क्या फ़्लो स्पीड हमारी होनी चाहिए। फिज़िकल एड्रेस, इसकी बेस्ट एग्जांपल है मैक एड्रेस, जो कि 48 बिट्स का होता है, 6 बाइट्स का होता है, 12 हेक्साडेसिमल का एक नंबर होता है। ये आइडेंटिटी होती है एक फ़िज़िकल मशीन की। जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो इसी फ़िज़िकल एड्रेस पर होता है। जो डिवाइसेस हमारे डेटा लिंक लेयर पर वर्क करते हैं वो हैं ब्रिज एंड स्विच। नेटवर्क लेयर, जैसा कि डेटा लिंक लेयर उन डिवाइसेस पर डील करती है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क में होती हैं, लेकिन नेटवर्क लेयर इस बात पर डील करती है कि एक डिवाइस से डेटा दूसरी डिवाइस तक कैसे सेंड होगा, यानी कि वो रिमोट लोकेशन पर भी हो। क्योंकि इसकी एक फीचर है इंटरनेट वर्किंग। दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना इंटरनेट वर्किंग कहलाता है। नेटवर्क लेयर में हम डेटा को पैकेट्स के नाम से जानते हैं। लॉजिकल एड्रेस, अगर कोई डिवाइसेस हमें कम्युनिकेट करनी है, अगर जो भी डिवाइस होगी वो कम्युनिकेट करनी है अगर नेटवर्क में, तो उसको एक लॉजिकल एड्रेस, IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। अगर हमें दो डिवाइस में कम्युनिकेशन करना है आपस में तो उनको लॉजिकल एड्रेस, IP एड्रेस की ज़रूरत होगी, फिर चाहे वो एक ही नेटवर्क में हो या फिर अदर नेटवर्क में हो। राउटिंग जो है हमारी वो मल्टीपल नेटवर्क से डेटा को मूव करने में हेल्प करती है।
जैसे कि LAN 1 से एक PC कनेक्ट है, हमें उससे डेटा सेंड करना है LAN 2 के किसी PC को जो कि अदर नेटवर्क से कनेक्ट है, दूसरे डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट है और WAN से कनेक्ट है। तो वहाँ तक पहुँचने का क्या रास्ता होगा, तो ये राउटिंग, इस प्रोसेस को हम राउटिंग कहते हैं। एरर हैंडलिंग एंड डायग्नोस्टिक, बहुत सारे प्रोटोकॉल हमारे नेटवर्क लेयर में वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि ICMP, जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे जो डिवाइसेस हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, या अगर एरर आ भी रहा है तो किस टाइप का एरर आ रहा है। नेटवर्क लेयर में जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, जो डिवाइसेस वर्क करते हैं, वो है राउटर्स और लेयर 3 स्विचेस, यानी कि ऐसे स्विच जो कि नेटवर्क लेयर पर वर्क कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट लेयर, ये इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है कि अपर लेयर की तरह एक्ट करती है, और ये कुछ इस तरह की भी सर्विस प्रोवाइड करती है कि लोअर लेयर की तरह भी एक्ट करती है। सेगमेंटेशन, ये एप्लीकेशन का जो बड़ा डेटा होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ट्रांसपोर्ट लेयर मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग का भी काम करती है। बहुत सारी एप्लीकेशन से डेटा आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर उसको कंबाइन करके लोअर लेयर को भेज देती है, और रिसीविंग डिवाइस में यही ट्रांसपोर्ट लेयर अलग अलग एप्लीकेशन का डेटा उसी एप्लीकेशन को भेज देती है। यानी कि हर सर्विस को एक पोर्ट नंबर डिफाइन किया जाता है। जब भी कोई एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सेंड या रिसीव करती है तो उस पोर्ट नंबर को यूज़ करती है, जैसे कि हम वेब सर्वर के लिए पोर्ट नंबर 80 यूज़ करते हैं। सेशन लेयर प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर के साथ अपर लेयर की कैटेगरी में आती है। ये सेशन लेयर जो है हमारी, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू का ध्यान रखती है, और ये जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो है ऑथेंटिकेशन, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को अप्रूव करना। परमिशन, किसको क्या परमिशन देनी है, किस हद तक वो एक्सेस कर सकता है। सेशन रेस्टोरेशन, यानी कि अगर आपका सेशन जो है वो कहीं पे ब्रेक हो गया है तो ये सेशन को दोबारा बनाने में हेल्प करती है। प्रेजेंटेशन लेयर, ये OSI मॉड्यूल की 6th लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो है ट्रांसलेशन, यानी कि हम एक कंप्यूटर से डेटा सेंड कर रहे हैं दूसरे कंप्यूटर को, लेकिन हो सकता है कि वो कंप्यूटर उस डेटा को पहले कंप्यूटर की तरह व्यू ना कर पाए, तो प्रेजेंटेशन लेयर इस चीज़ का ध्यान रखती है और उसको दूसरे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग भी बनाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब हम इंटरनेट पे डेटा को एक्सेस करते हैं तो वो हमें विंडोज़ मशीन पे भी बिल्कुल उसी तरह दिखता है जिस तरह लिनक्स मशीन पर हम देख सकते हैं। इनक्रिप्शन का काम सिर्फ प्रेजेंटेशन का ही नहीं है, ये काम नेटवर्क लेयर को भी दिया गया है, ट्रांसपोर्ट लेयर को भी दिया गया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो SSL हमारा जो है प्रोटोकॉल, वो प्रेजेंटेशन लेयर पर वर्क करता है, यानी कि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर वे में जाए। अगर हैकर रास्ते में से कैप्चर कर भी ले तो इसके अंदर जो डेटा है वो उसको डिकोड ना कर पाए। कंप्रेशन, ये भी इसकी एक फीचर है। कंप्रेशन का मतलब है डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब हम बात करते हैं 7 लेयर एप्लीकेशन लेयर की। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ये फर्स्ट लेयर है। जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, जैसे कि facebook.com, याहू या gmail.com, ये सब जो है वो एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करती हैं। इसकी कोशिश होती है कि जो भी कम्युनिकेशन हो वो सिंक्रोनाइजिंग फॉर्म में हो, और जो प्रोटोकॉल इस पर वर्क करते हैं वो है TFTP, FTP, SMTP, DNS और DHCP। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि OSI मॉड्यूल क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।